करिए शुरू। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की इश्यूज हैं, मुद्दे, अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। आज कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं उसमें फैसले हुए उसमें हमारे जो एनक्रोचमेंट्स है हिमाचल प्रदेश में, जो एनक्रोचमेंट्स है हमारे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे हमारे जो अर्बन एरियाज़ में एनक्रोचमेंट्स है, उसके रेगुलराइजेशन का केस आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से लटका हुआ था। सरकार ने बहुत कोशिश की उसमें इनको रेगुलराइज करने की, मगर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है सरकार ने जो फैसला किया था रेगुलराइज करने का, हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो एनक्रोचमेंट्स खास करके जो हमारे फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर के बगीचों के हैं और ख़ास करके जो हमारे जो छोटे किसान हैं और हमारे मझोले किसान हैं, उनको किस तरह से रेगुलराइज किया जाए एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमारी आज कैबिनेट ने जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उसको अमली जामा पहनाया है और 20 बीघे से कम जो जिनके लैंड होल्डिंग्स है उनको रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी पे जो है आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा करके जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है इस पॉलिसी को रेगुलराइज करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। जो चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में लैंड है, चाहे गवर्नमेंट लैंड पे है, वो सारे का सारा प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी स्वीकृति जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को देगी, ताकि हज़ारों की तादाद में जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं, उनको जो है राहत जो है वो मिल सके। इसी तरह से हमारे जो शहरों में भी जो अर्बन एरियाज़ में, ख़ास करके वो एरियाज़ जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कमिटीज़ का एरिया बढ़ने की वजह से वो कॉरपोरेशन उसमें आए हैं और वो उनमें उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है, वो भी सारा कैबिनेट ने आज विचार किया है और किस तरह से ये सारे के सारी चीज़ों को रेगुलराइज किया जाए उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी है कि आने वाली जो कैबिनेट में है एक पॉलिसी फ्रेम करके जो है कैबिनेट के सामने जो है इसको लाया जाए। इसी तरह से आज कैबिनेट ने हमारे जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेज़ 4 है उसके तहत जो है स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको 1000 बसेस जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 प्राइवेट बसेस को जो है दिया जाएगा और ये इलेक्ट्रिकल बसेस होंगी और कुछ डीजल बसेस होंगी। जो डीजल बसेस होंगी उस पे बस की खरीद पे 30% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देगी और जो इलेक्ट्रिकल बसेस होंगी उसकी जो परचेज वैल्यू है उसकी 50% सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अगर हमारी जो इलेक्ट्रिकल बस है जो कि 32 सीटर से कम होगी, 18 सीटर से 32 सीटर के बीच होगी,
अगर वो 1 करोड़ रुपए की बस होगी तो 50 लाख रुपया जो है, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको सरकार 50 लाख रुपए की कीमत जो है हिमाचल सरकार उनको सब्सिडी के रूप में परचेज बस के लिए करेगी। डीजल की बस में 30% सब्सिडी किया जाएगा और ये बसेस जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगी, खास करके जहाँ पे बसेस की कमी है। और ये जो बसेस है इनसे से कोई टैक्स लिया जाएगा, जैसे एसआरटी है, गुड टैक्स है, और ये जो टैक्सेस है जो अमूमन जो ट्रांसपोर्टर जो दे रहे हैं वो इन बसेस से नहीं लिया जाएगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को रोज़गार देने के लिए जो हमारी स्कीम थी कि हिमाचल प्रदेश में जो हम 680 करोड़ रुपए के लिए जो स्कीम्स बनाएंगे जिसमें हम नौजवानों को रोज़गार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे। और इन जो बसेस चलेंगी, जो हमारी बस जो डीजल बसेस होंगी उनको सरकार 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो कंपनसेशन के रूप में देगी और इलेक्ट्रिकल बस वाले को 75,000 रुपया महीना के रूप में जो है, जो उनको जो लॉस होगा या जो एक उनको वायबल उसकी बस को रूट को वायबल बनाने के लिए जो है वो 75,000 इलेक्ट्रिक बस को दी जाएगी। स्टूडेंट्स से कोई फीस नहीं ली जाएगी। स्टूडेंट्स इस बसेस में जो बसेस होंगी ये 1000 बसेस स्टूडेंट्स इसमें फ्री ट्रेवल करेंगे। महिलाओं को जो है वो इन बसेस में 50% किराया जो है वो फ्री होगा, 50% किराया चार्ज किया जाएगा। और ये सारे का सारा जो बोझ है इसको सहन करने के लिए वायबिलिटी गैप वीजीएफ जो है वो डीजल बस को 50,000 रुपये महीना और इलेक्ट्रिकल बस को 75,000 रुपये महीने के रूप में हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो देगी। इसी तरह से हमारे जो जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में जो पीछे अग्निकांड हुआ, रोहडू में जो अग्निकांड हुआ है, उसमें जो स्पेशल पैकेज के रूप में जो इंसेंटिव्स थे वो आज कैबिनेट ने उनको स्वीकृति प्रदान की है कि स्पेशल पैकेजेस में जो आग लगती थी या घर को नुकसान होता था, पशु को नुकसान होता था, वही रेट्स जो हैं वो इन क्षेत्र के जुब्बल कोटखाई और रोहडू के अग्निकांड में जो हुए हैं उनको दिए जाएंगे। इसी तरह से आज कैबिनेट ने जो है 20 पोस्टें जल शक्ति विभाग में ड्राफ्टमैन की सैंक्शन की है, जिसमें कि 10 पोस्टें जो है वो रेगुलर बेसिस में रिक्रूटमेंट द्वारा की जाएंगी और 10 पोस्टें जो हैं वो डिपार्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से की जाएगी ऑन ए फिक्स अकाउंट ऑफ 15,500 रुपये। इसके अलावा कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की गई है, जो मल्टी टास्क वर्कर्स जो हमारे क्लास 4 और मल्टी टास्क वर्कर हिमाचल प्रदेश में जो लगेंगे वो अब अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं लगेंगे, वो एक एजेंसी के थ्रू लगेंगे। उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। कैबिनेट सब कमेटी को मॉडलिटीज़ तैयार करके कैबिनेट में जो है वो उसको देगी। इसके अलावा मंझेली ज़िला हमीरपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसी तरह से हमारे देरा में बीएमओ ऑफिस और सिविल हॉस्पिटल देरा जो कि नया जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उसमें कैबिनेट ने जो है स्टाफ की पोस्टों को सैंक्शन करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से हमारी एक स्कीम है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विद प्राइवेट डेवलपर्स। ये हमारे हाउसिंग बोर्ड, ये हमारे जो हिमुडा है उसके कोलैबोरेशन में उसकी जो एसओपीज़ हैं और जो गाइडलाइंस हैं किस तरह से इसकी मॉडलिटीज़ होंगी वो भी आज कैबिनेट में पेश की गई और कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है काफ़ी बहुत सारी पोस्टें जो है वो सैंक्शन की है, जिसमें कि हमारे जो है इसमें हमारे जो है 250 पोस्टें जो है एजुकेशन, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 250 पोस्टें जो मल्टी टास्क वर्कर क्लास 4 की जो है वो कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके साथ कैबिनेट ने आज 300 पोस्टें मेडिकल ऑफिसर्स की सैंक्शन की है, जिसमें से कि
150 जो पोस्ट है वो मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट की जाएगी और 150 पोस्टें जो है मेडिकल ऑफिसर्स MBBS डॉक्टर्स की जो है वो की जाएंगी और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी तरह से कैबिनेट ने आज 162 पोस्ट जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ अंडर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सैंक्शन की है, जिसमें OTA की पोस्ट है 76, रेडियोग्राफर की 36 और MLT की 50 पोस्टें जो है सैंक्शन की है। क्योंकि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी बहुत कमी है और रेडियोग्राफर है, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट्स हैं और MLTs हैं, इनकी अवेलेबिलिटी मेडिकल कॉलेज में बहुत कम थी। इस वजह से मेडिकल कॉलेज की जो फंक्शनिंग्स है और हमारे मेडिकल हॉस्पिटल की फंक्शनिंग है वो बहुत हद तक प्रभावित हो रही थी। तो आज कैबिनेट ने 162 पोस्टें पैरामेडिकल स्टाफ की सैंक्शन की गई है। इसी तरह से आज डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी नेर चौक सुंदरनगर में भी जो है वो पोस्टें सैंक्शन की है। इसी तरह से आज कैबिनेट ने 200 पोस्टें हमारे जो है स्टाफ नर्सिस की इन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में 200 पोस्टें जॉब ट्रेनी के रूप में जो है स्वीकृत की गई हैं। और आज कैबिनेट ने 75 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में सैंक्शन की गई है, जिसमें हमारा हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, चंबा मेडिकल कॉलेज है, नेर चौक मेडिकल कॉलेज है, नाहन मेडिकल कॉलेज है। अलग अलग कैटेगरीज़ की असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग डिपार्टमेंट में लगभग कोई 8 से 10 डिपार्टमेंट है, जिनमें 5-5, 6-6 पोस्टेज जो हैं इन मेडिकल कॉलेज में जो है सैंक्शन की गई है। क्योंकि जो हमारे कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो पोस्ट है वो बहुत खाली पड़ी हुई थी और मेडिकल हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसलिए इसको ईज़ आउट करने के लिए और मेडिकल कॉलेजेस में हमारी बेहतरीन सर्विसेज हों उसके लिए कैबिनेट ने आज 75 पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर की सैंक्शन की गई है। इसी तरह से नागरिक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल सरकाघाट की जो बेड की संख्या है 100 बिस्तरों से बढ़ा करके वो जो है 100 बिस्तरों से बढ़ा करके उसको 150 बिस्तरों पे जो है कर दिया गया है। और आज हमारे जो सिविल हॉस्पिटल कोटखाई है उसका दर्जा बढ़ा करके सिविल हॉस्पिटल में जो है कोटखाई में उसको प्रदान किया गया है। इसी तरह से हरोली का जो हॉस्पिटल है उसकी भी बेड की संख्या का बढ़ा करके 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया है। और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलोग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में उसको PHC से जो है CHC का दर्जा कैबिनेट ने प्रदान किया गया है। इसी तरह से हमारा सिविल हॉस्पिटल बद्दी है उसमें भी बेड की संख्या 50 करने का फैसला किया गया है और कर्मचारियों की पोस्ट को भी सैंक्शन किया गया है। इसी तरह से मानपुर तहसील बद्दी ज़िला सोलन में PHC खोलने का भी फैसला कैबिनेट ने किया गया है। और एक पोस्ट हमारे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में खोलने के भी कैबिनेट ने फैसला लिया गया है। और आज कैबिनेट ने हमारी जो हेल्थ की स्कीम्स है, हिमकेयर है, आयुष्मान भारत है या जो हमारी स्कीम्स है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट में पिछले समय में बहुत सारे पैसे का मिसयूज़ किया गया होता था और जो ऑपरेशंस हैं चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उसमें तो खैर बहुत व्यापक दर्जे पे भ्रष्टाचार था और बिलिंग्स जो है वो बहुत हाई बिलिंग की जाती थी। और मगर हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उसमें भी इस टाइप के जो केसेस को डिटेक्ट किया गया। जैसे आपको विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वे बच्चादानी का ऑपरेशन जो है कुछ मर्दों के कर लिए गए हैं। इस तरह से बहुत सारे केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब हिमाचल सरकार जो है इंश्योरेंस वाली जो न्यू स्कीम्स है, इंश्योरेंस के माध्यम से न्यू स्कीम्स जो है वो लॉन्च करने जा रही है और इसकी मोडेलिटीज़ के लिए भी जो है डिपार्टमेंट को जो है इंस्ट्रक्शंस जो है
आज कैबिनेट ने जो है दी है। हाँ, मतलब हिम केयर कंटिन्यू रहेगा, हिम केयर और आयुष्मान ही कंटिन्यू रहेगा, और जो इलाज होगा वो इंश्योरेंस के माध्यम से होगा। जैसे पहले रिएम्बर्समेंट वाला था ना कि भी बिल्स प्रोवाइड किया जाएगा, बिलिंग होगी, फलाना होगा, फिक्टिशियस बिल आते थे। अब वो इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स ने इंश्योरेंस वाली पॉलिसी जो है अडॉप्ट की, और वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो बहुत नॉमिनल होगा, वो जो अभी है एट प्रेजेंट है उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसके बराबर के, उसके लगभग उसके आसपास का ही होगा, ताकि इसमें जो चोर बाजारी है और जो हमारे हॉस्पिटल्स में, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जो फिक्टिशियस बिलिंग है, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि ऑपरेशंस में या दवाइयाँ हैं या इंजेक्शंस हैं या कोई इक्विपमेंट्स जो हैं वो बेसिकली आते नहीं थे, लगते नहीं थे, मगर कागज़ों में ये सारी की सारी चीज़ें भरी जाती थी। तो ये करोड़ों रुपए का जो है चूना सरकार को लग रहा था। तो इस पे अब सरकार इसको इंश्योरेंस वाले पैटर्न पे जाने कि ऑन द पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट जैसे गए उस पर करने का भी सरकार ने फैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारे ग्रेजिंग पॉलिसी जो है, जो हमारी ग्रेजिंग पॉलिसी है, हमारे जो भेड़ पालक हैं, चाहे गुज्जर हैं, गद्दी हैं, इनके लिए भी जो पॉलिसी बनी हुई थी बहुत पुरानी 1970-72 की पॉलिसी थी, और उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं किया गया था। अब आज कैबिनेट ने जो है एक ग्रेजिंग पॉलिसी 2026 की को अनुमति प्रदान की है, जिसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो ट्रैक सिस्टम है जिसमें कि जो हमारे जो हमारी ये बकरी है या हमारी भेड़ है, इनको किस तरह से ट्रैक किया जाएगा, कितनी संख्या में ये हैं और किस तरह से, और इनके रूट्स हैं और कहाँ को ये मूव करते हैं। तो ये भी आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान जो है इस विषय में की है। इसी तरह से आज हमारे कैबिनेट ने फैसला किया कि बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टडी लीव पे चले जाते थे, और जब वो स्टडी लीव पे जाते थे तो उनको जो उनकी फुल सैलरी नहीं मिलती थी, उनको 40% ऑफ द बेसिक सैलरी मिलती थी। और ये जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में या और लोग थे जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते थे, उनकी मांग थी कि वे स्टडी लीव पे जब वो जा रहे हैं तो उनको फुल सैलरी मिलनी चाहिए। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के डेपुटेशन और एम्प्लॉयज़ पर्सनली मुख्यमंत्री जी से मिले, और उनके आग्रह पे मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में जो फैसला किया है कि जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टडी लीव पे गए हैं, उनको अब 100% सैलरी जो है, फुल सैलरी उनको मिलेगी। और जो पिछले जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 40% के बेसिस पे मिलती रही है, उनकी जो सैलरी है 60% ऑफ द सैलरी है, इट विल बी कंपनसेटेड, और उनको वो सैलरी फ्रॉम बैक डेट, जब से वो स्टडी लीव पे गए हैं तब से उनको वो सैलरी जो है वो मिलेगी। और इसके अलावा आज कैबिनेट में जो हमारे कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो है वो नौकरी में होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो सक्सेसर है, उनके जो वारिसान है, उनको नौकरी का प्रावधान है, वो आज उस पर विस्तृत रूप से कैबिनेट ने चर्चा की, और डिपार्टमेंट ने एक प्रेजेंटेशन जो है इस पॉलिसी पे दिया है। क्योंकि इस इशू में भी जो बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस रिजेक्ट हुए हैं, जैसे कि किसी की इनकम ज़्यादा थी, उस वक्त की जो इनकम थी उससे ज़्यादा इनकम थी, या फिर कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल नहीं करता था, या कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिन्होंने आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट विदिन 3 years अप्लाई करना था, वो नहीं कर पाए, और कोई रीज़न रहा हो, उसमें भी आज कैबिनेट ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और ये भी पुनर्विचार करने को डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन केसेस को किस तरह से, जो इस तरह के केसेस हैं, लगभग 2542 केसेस हैं इस तरह जिनके रिजेक्टेड केसेस हैं, 2542 हैं जिनको फाइनेंस ने एक बार रिजेक्ट कर दिया है। और इन केसेस में भी ये होता है कि जिनका केस एक बार रिजेक्ट हो जाता है उसका दोबारा से उसको रीओपन नहीं किया जाता। मगर क्योंकि जो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इंडिजिनियस कंडीशंस हैं, कई परिवारों की जिनमें विडो रह गई है या कोई बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, बहुत गरीब हैं, इस सारे के सारे इशू को किस तरह से सेटल किया जाए, आज कैबिनेट ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने डायरेक्शन दी है
ताकि इनमें भी जो केसेस ऐसे हैं, जेन्युइन केसेस हैं, जो अति गरीब हैं, उनको किस तरह से नौकरी दी जाए, वो दोबारा से कैबिनेट में प्रपोजल आएगा। और एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड अपना करके इस कैटेगरी के जो कंपैशनेट ग्राउंड वाले केसेस हैं, इनको किस तरह से हम एडजस्ट करें। सरकार ने बहुत एक सिंपैथेटिक व्यू लेकर के आज डायरेक्शन दिया डिपार्टमेंट को, और आने वाले समय में इसके बारे में भी एक पॉलिसी कैबिनेट में जो है आएगी। इसी तरह से आज कैबिनेट ने 5 पोस्टें HES हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की भी सैंक्शन की है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है वो भरी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो अंशकालीन कर्मचारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो अपनी 7 साल की सेवा काल पूरी कर चुके हैं, आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वो जिस मर्जी डिपार्टमेंट के होंगे उनको 31 मार्च 2026 से उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल ये भी कोई 5-7 हज़ार के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो कि लंबे इंतज़ार में थे कि हमारी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाएगा, या मान लो पार्ट टाइम से वो डेली वेजेस पे आते हैं, फिर डेली वेजेस पे 4 साल रहने के बाद वो उनको रेगुलर किया जाता है। तो ये पार्ट टाइम जो एम्प्लॉइज़ हैं, इनको जो है सरकार जो है 31 मार्च से इनको डेली वेजेस पे या कोई अदर उस पर जो है इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये है। इसके अलावा जो है आपके एक और इशू आज कैबिनेट में जो आया है, वो ये आया है कि हमारे जो ट्रैक्टर वाले लोग हैं, हमारे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, और वो कभी कभी जो है वो अपनी घर के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रेत या बजरी वो उठाते हैं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट या माइनिंग डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका चालान कर रहा है। आज विस्तृत रूप से चर्चा इस इशू में भी की गई है कि किस तरह से जो जेन्युइन यूज़, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए और एक फ्रॉम लीगल सोर्स रेत बजरी उठा करके अपनी ज़मीन से उठा करके अपने घर के लिए इस्तेमाल करता है, उसको कैसे राहत प्रदान की जाए। उसके तहत भी मुख्यमंत्री जी ने आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि जो गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, और वो कोई बड़े स्केल पे या इलीगल एक्टिविटी नहीं करता, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। जेन्युइन यूज़ के लिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए, और डिपार्टमेंट इस इशू में भी जो है वो काम करेगा। इसी तरह से आज कैबिनेट ने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 जो ख़त्म हो गई थी, उसको 3 महीने के लिए आज कैबिनेट ने उसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अभी पूरी बनी नहीं है, लास्ट स्टेजेस पे है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरह से एक नया सब डिवीज़न एट चडियाड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा HPWD में इसको भी खोलने का आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से आज कैबिनेट ने कुछ हमारे जो मेले हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारे जो रिच कल्चर है, हमारा रीति रिवाज है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए आज कैबिनेट ने हमारे जो सोलूनी मेला है, सोलूनी मेला सोलन जो है, उसको राष्ट्रीय स्तर का मेला अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसी तरह से माँ शिव शक्ति जातर मेला छतराड़ी जिला चंबा को स्टेट लेवल मेला घोषित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। मेला नरेटी रेत जिला कांगड़ा में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला घोषणा करने की कैबिनेट ने फैसला किया है। इसी तरह से नाहा विधार मेला तहसील करसोग जिला मंडी में इसको जिला स्तर का मेला कैबिनेट ने घोषित करने का फैसला किया है। हमारे जो बैसाखी मेला राजगढ़ जिला सिरमौर में होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से उस मेले को स्टेट लेवल करने का फैसला लिया गया है। और हमारे जो टिक्कर जो हमारे जुबल कोटखाई चुनाव क्षेत्र में है, वहाँ के मेले को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला करने की फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसी तरह से जिला स्तरीय शिवरात्रि मेला काठगढ़ इंदौरा जिला कांगड़ा को स्टेट लेवल करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है।
बाड़ी धार मेला सराज, ये है बाड़ी मेला सरियाज, तहसील अर्की, ज़िला सोलन में को इसको जिला स्तरीय मेला घोषित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। छिंज मेला नरनोटा, जिला चंबा को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। और हमारे ठाकुर रामलाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जुब्बल है, जिसमें कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, उसको एक्सपेंशन के लिए वो किस तरह से और हो, तो नई 4 स्पोर्ट्स जो हैं उनको ऐड करने का आज कैबिनेट ने अपनी इस इंस्टीट्यूशन में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से मुख्यमंत्री सहारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश में 4006 लोगों को मुख्यमंत्री सहारा योजना के रूप में 4000 प्रति माह दिया जाता है। इसमें क्योंकि पेंडेंसी पड़ी हुई थी, आज कैबिनेट ने ये जो मुख्यमंत्री सहारा योजना है, इसकी जो पेंडेंसी है उसको क्लियर करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। वो कैबिनेट ने क्लियर करने का फैसला लिया है और पुरानी पेंडेंसी जितनी भी है 31 मार्च 2026 तक की पेंडेंसी है वो क्लियर कर दी जाएगी। क्योंकि इसमें डिले इसलिए भी हुआ है क्योंकि कुछ केसेस में जो सर्टिफिकेट देते, लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं ना, कि जैसे वो ही इज़ अलाइव, वो सर्टिफिकेट बहुत सारी केसेस में नहीं दिया गया था, उस वजह से वो पेंडेंसी भी हो गई थी। और जिनके ये पैसे रुके हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें, ताकि इस स्कीम का जो आपको बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ बातें जो है कैबिनेट ने जो आज फैसला लिया गया है। इसी तरह से एक और जो इशू है वो कैबिनेट में आज आया था, वो मुख्यमंत्री जी की हमारी जो घोषणा है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स ऑफ द स्टेट अनाउंस बाय द चीफ मिनिस्टर इन द बजट स्पीच, उसमें भी आज कैबिनेट में प्रेजेंटेशन की गई है कि जिसमें कहा गया था कि हमारे जो किसान हैं जिनका इंटरेस्ट जो है, जिनका लोन 3 लाख से कम है, उसके इंटरेस्ट की 50% पेमेंट जो है वो हिमाचल सरकार देगी। वो आज कैबिनेट में प्रेजेंटेशन किया है। एक सिंपैथेटिक व्यू कैबिनेट ने लिया है, कुछ क्लैरिफिकेशन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट से मांगी है, ताकि इस सारी जो इंटरेस्ट जो है किसानों का इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर लोन है, ये एग्रीकल्चर लोन का उसका जो इंटरेस्ट होगा लेस देन 3 लाख रुपए इसका लोन होगा, उसका इंटरेस्ट का 50% जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट दे करके उनको राहत देगी। ये भी कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, कुछ मोडेलिटीज़, कुछ क्लैरिफिकेशंस थी। डिपार्टमेंट को कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट में इसको प्रेजेंटेशन दें। इसी तरह कैबिनेट में आज 17 पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है वो सैंक्शन हुई है, और एक पोस्ट इसमें जेबीटी टीचर की जो है, जेबीटी टीचर इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल अंडर हिमाचल यूनिवर्सिटी में सैंक्शन की गई है। ये सारी की सारी कुछ चीज़ें जो है वो कैबिनेट में जो है आज आई है, जिस पे विस्तृत रूप से कैबिनेट ने चर्चा की गई है। वो बताएं, अवैध कब्जादारियों को देने का फैसला लिया गया, ये 20 बीघा की सीमा के पीछे क्या है? नहीं, देखो ऐसा ना, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि जो सरकारी भूमि पे या फॉरेस्ट ज़मीन पे जिनके अवैध कब्जे थे, उनके हाई कोर्ट ने कहा कि उनके पेड़ काटने आरंभ कर दिए। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप पेड़ काटने शुरू कर दिए थे। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। फिर हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिमाचल सरकार एक रेगुलर पॉलिसी बना करके सुप्रीम कोर्ट भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी बनाए। वो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज बना करके कैबिनेट में आई है। वो लिमिट कैसे तय की? उसमें लिमिट कार्रवाई तो चल नहीं, रही है, उसमें कार्रवाई तो अभी रुक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, कार्रवाई रुक गई है।
नहीं, उसके बाद बहुत सारी जगह अब उसमें ये है कि जिनके पास 20 बीघे से कम एनक्रोचमेंट सरकारी लैंड है, चाहे रेवेन्यू की लैंड है चाहे फॉरेस्ट की लैंड है, उनके लिए पॉलिसी बना करके हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल बना के भेजा है। बहुत सारी मोडेलिटीज़ और उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको सभी को एड्रेस करके भेजा है। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुख्यमंत्री जी इसको टेकअप करेंगे ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कंसेंट दे, क्योंकि एफसीए में, फॉरेस्ट एक्ट में सारी की सारी जो पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको टेकअप किया जाएगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमने वो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बना करके भेज दिया है। तो ये इश्यूज आज कैबिनेट में रहे जिसके बारे में मैंने आपको नहीं, आउटसोर्स के बारे में कोई चर्चा, आउटसोर्स के बारे में। अच्छा, एक और बात आपको कहना चाहूँगा। आज कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि जो पंचायत के प्रधान और उप प्रधान की ओथ होगी, उनकी ओथ जो है जिला स्तर पे दिलाई जाएगी और 15 जून को दिलाई जाएगी। और अलग अलग मिनिस्टर्स जो हैं वो ओथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी जो है कांगड़ा ज़िले में धर्मशाला में जो है ओथ दिलाएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मिनिस्टर्स को डिप्यूट किया जाए ओथ दिलाने। क्या सीबीएसई वाला क्या करे थे आप? सर, जो सीबीएसई के स्कूल है जी, हाँ, जो अभी सरकार ने निर्णय लिया था, 400 बच्चे जो है स्कूल छोड़ चुके हैं क्योंकि वहाँ पर भी टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। तो क्या आज कैबिनेट में ये नहीं देखो इस आया था कि पुराने पैटर्न पे टीचर्स की नहीं देखो ऐसे है ना, क्योंकि देखो इसमें क्योंकि जो स्कूल के जो हमने सीबीएसई स्कूल 150 स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें शिक्षा का स्तर किस तरह से इम्प्रूव हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा का स्तर इम्प्रूव करने के लिए जो टीचर्स की क्वालिटी है, टीचर की क्रेडिबिलिटी है, टीचर की इंटेलिजेंस लेवल है, वो भी देखने की ज़रूरत है। अब ये जो सीबीएसई स्कूल्स आए हैं, 150 स्कूल्स हैं, इसमें 147 स्कूल्स को जो है स्वीकृति सीबीएसई ने दी है, 3 को नहीं दी है। इस सीबीएसई स्कूल आने से जो एनरोलमेंट है इन स्कूल्स का वो बहुत बड़ा है, बहुत एनरोलमेंट बड़ा है। प्रिंसिपल्स की नियुक्ति कर दी जाएगी क्योंकि इनकी जो सिलेक्शन है वो थ्रू ए रिटन एग्ज़ाम जो है की गई है, जिसमें से कि इंग्लिश का रिज़ल्ट, इंग्लिश के जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो आ चुकी है, मैथ्स के टीचर्स की सिलेक्टेड लिस्ट आ चुकी है। उनकी नियुक्ति मुझे लगता है इस हफ्ते कर दी जाएगी। कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दिया गया है। जो और डिपार्टमेंट्स हैं और जो कैटेगरी ऑफ टीचर्स है उनकी भी जल्द नियुक्ति की जाएगी और इन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ को इम्प्रूवमेंट की विस्तृत रूप से आज चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए ताकि इन स्कूल्स की फंक्शनिंग स्मूथली जल्दी से जल्दी कैसे हो। ये बात सर, ये भी बता दें जो अभी आपने इससे पहले फैसला बताया कि मंत्री ओथ दिलाएंगे प्रधानमंत्री, ये किन नियमों के तहत है, क्या ऐसा प्रावधान है? नहीं देखो ऐसा ना, ओथ दिलाने का कोई नियम नहीं है, ये सरकार का अधिकार है। पहले मान लो सब डिवीजन लेवल पे करते थे, उससे खर्चा बहुत बढ़ता था। अब मुझे एक बताओ, आप किन्नौर से या भरमौर से या लाहौल स्पीति से ओथ के लिए प्रधानों को शिमला लाया जाएगा, 2-3 दिन लगते हैं और खर्चा होगा, ठहरने का हो, इनकन्वीनियंस होगी। तो इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए सर कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रधान और उप प्रधान की ओथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगी, क्योंकि खर्चा भी बचाने के लिए, इनकन्वीनियंस। अब आप देखो ना, चंबा से कोई शिमला आएगा, 1 दिन जाने में लगता है, 1 दिन आने में लगता है। और बहुत सारे प्रधान और उप प्रधान इन फंक्शंस को आते ही नहीं थे क्योंकि टाइम की वेस्टेज थी, इनकन्वीनियंस थी, फंड्स की, पैसों की खर्चा बहुत होता था। तो बेटर इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया है। तो मिनिस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना, मिनिस्टर तो दिला सकता है। वो तो कहीं कानून में उसने थोड़ी लिखा है पंचायती राज एक्ट में कि कौन ओथ दिलाएगा। वो तो इन प्रेजेंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर जो है, मिनिस्टर जो है, वो तो दिलाएंगे आपको। ठीक है। नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो चेयरपर्सन बनने हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि एमएलए की वोट की वैलिडिटी नहीं होगी। तो अब इस मामले में सरकार का सेकंड थॉट क्या है? देखो एक बात मैं आपको कह दूं, देखो जो हाई कोर्ट ने कहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में तो एमएलएस की एलिजिबिलिटी वोट की है और नगर पंचायत और नगर निगम, म्यूनसिपल कमेटीज़ एंड नगर निकाय में नहीं है। तो वो तो अब जो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट वही होगा।
उसमें तो सुप्रीम सर कोर्ट जाएगी। अब मुझे नहीं इस बारे में जान के, इस बारे में कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं हुई। सर आपके पार्टी उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, कई तरह थैंक यू।